मुझे ये सवाल कई लोगों ने पूछा है वाइल द काउंसलिंग टाइम कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए सही भी है या नहीं, एंड व्हाई यू शुड नॉट चूज साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर इन 2026। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हर किसी के लिए नहीं बना है और आज जानते हैं क्यों हर कोई इस फील्ड में नहीं आ सकता। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई एम श्रेयस मोदी, एंटरप्रेन्योर एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। Let's begin. देखिए, सबसे पहला तो टॉपिक ये आ जाता है कि मुझे पहले बात ये पता नहीं है कि आप क्या करते हो। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हूँ, मैं XYZ एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मेरे अंडर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ आती है। देखिए, आपको अगर बेसिक नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी को आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वो एक फाउंडेशन रहता है। जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज में क्या है, आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन फॉर्मेट उसे करते आता है। फिर उसके बाद में आप फायरवॉल्स की रूल्स जानते हो, देन वाईफाई और राउटर को कंट्रोल करना जानते हो, आपका CCNA वगैरह हुआ है, बेसिक्स हुआ है आपका। सो यू कैन स्टार्ट विद द साइबर सिक्योरिटी। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, साइबर सिक्योरिटी बेसिक फाउंडेशन पर नहीं चलता है। जैसे कि आपको बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते आता है, आपको एक लैंग्वेज आ जाती है, पाइथन है या C++, और यू कैन से वेबसाइट की कुछ टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं। इट्स ऑल और दी बेस। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी एक लैंग्वेज पर नहीं चलता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हर चीज़ आती है। उसे क्लाउड कंप्यूटिंग की भी नॉलेज होंगी, उसे CCTV की भी नॉलेज होंगी, IoT की भी नॉलेज होंगी, लिनक्स की नॉलेज होंगी, विंडोज़ की नॉलेज होंगी, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशंस की नॉलेज होंगी, फायरवॉल नेटवर्किंग डिवाइसेस की नॉलेज होंगी एंड हार्डवेयर की भी होंगी। एंड एट द एंड आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जो वेब टेक्नोलॉजीज़ है वो भी इसमें काउंट कर लीजिए। ये बनाता है एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और आप ये सोच रहे हो कि बस मुझे एक ही सेक्टर की नॉलेज है, मुझे बस वेबसाइट बनाने आती है तो मैं एंटर हो सकता हूँ कि नो बॉस, ये एक कड़वा सच है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है और यू कैन से पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में आना है तो आपको हर फील्ड की नॉलेज लेनी होगी। अब बात दूसरे नंबर की आ जाती है कि कहाँ पर, कैसे, किस जगह से स्टार्ट करें और किस जगह पर ख़त्म करें। हमें ये पता ही नहीं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में देयर आर वास्ट रोल्स। पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेज में आओगे और यू कैन से पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखने आओगे तो देयर आर वेराइटी नंबर ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग अवेलेबल। आप VAPT करना चाहते हो, WAPT करना चाहते हो, एप्लीकेशन करना चाहते हो, API पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो या क्लाउड में जाना चाहते हो, ऐसे कई सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पोजीशंस अवेलेबल है। फिर इसमें से मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे क्या सीखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा डाउट एंड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो इट्स गुड। लेकिन ये कड़वा सच है कि साइबर सिक्योरिटी का एंड नहीं है और ना ही आप यहाँ पर नॉलेज का एंड कर सकते हो। जैसे एक लॉयर रहता है, एडवोकेट रहता है, वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहता है। लॉ कभी एंड नहीं होता है एडवोकेट के लिए, उसकी स्टडी हमेशा शुरू रहती है। वैसे ही आपको भी कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी आई, नई लैंग्वेज आई है मार्केट में, यू हैव टू लर्न दैट। कुछ नया आया है, हर साल है ना, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। जैसे कि एवरी 6 मंथ और 1 ईयर में कंपनी अपने फाउंडेशन को चेंज करती रहती है। आज आप कोई XYZ प्लेटफॉर्म, XYZ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो कंपनी में, अगले साल वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएंगी, कंपनी नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करेंगी, फिर आपको उस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। अगर आप काम नहीं कर पाए, आप धीरे धीरे स्टेपनी बन जाओगे उस कंपनी की। जब कंपनी मुसीबत में होंगी, सबसे पहले टर्मिनेशन लेटर आपको आएगा। सो फायर होने से बचिए, बिकॉज नॉलेज इज़ द मास्टर ऑफ दिस फील्ड। अगर आप नॉलेज लेते जाओगे, आपकी स्किल्स को ग्रो करते जाओगे, तो ही आप साइबर सिक्योरिटी में टिक सकते हो। अदरवाइज़ ये फील्ड आपके लिए नहीं है। और कहाँ से लेना चाहिए नॉलेज,
तो देखिए मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, आप वो लिंक मैं दे दूंगा नीचे। बट आप बेसिक सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज़ में कंपलसरी कर दिया गया है CompTIA सिक्योरिटी प्लस CEH सिक्योरिटी और मींस सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेशन, इस टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हो। और सच में अगर आप हो कॉन्फिडेंट इस फील्ड को लेकर और आप सही में इसमें आना चाहते हो आपके करियर को लेकर, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर हम फ्री वेबिनार्स करते हैं। तो आप वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप मुझसे लाइव कॉन्वर्जेसन कर सकते हो और यू कैन से कम्युनिकेट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके लाइव डाउट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और आप हमारे कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हमने कोर्सेज क्रिएट किए हैं और वहाँ पर मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, तो आप ज़रूर चेक कीजिए ये ना। पॉइंट नंबर 3 इज़ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मेजर्स। सबसे बड़ा पॉइंट यही है और यहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की शुरुआत होती है। आप XYZ वीडियो देख लेते हो ऑनलाइन, XYZ आर्टिकल पढ़कर आ जाते हो और उसके बाद में सोचते हो कि हाँ शायद मेरे लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग सही रहेगा, मेरे लिए बग हंटिंग सही रहेगा। बग हंटिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रदर। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ डिफरेंट एंड बग हंटिंग इज़ डिफरेंट। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अब जानते हैं कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आ रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रेड टीमिंग में हो, मतलब आपको बस ऑफेंस करना आता है। आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको डिफेंस के बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट है ना एक में से इंटरलिंक है। आपको एक ही समय पे रेड टीमिंग कर रहे हो आप, तो एक ही समय पे आपको ब्लू टीम को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने ये अटैक किया था, लेकिन ये अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया, ये किसी और ने किया है, तो ये भी आपको बताते आना चाहिए। मीन्स ब्लू टीम एंड रेड टीम दोनों का साथ में काम चलता है कोऑर्डिनेशन में। आप ऐसा समझ रहे हो कि मुझे ब्लू टीम की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऑफेंस करने का काम करूँगा, मेरे पास OSCP का सर्टिफिकेट है, मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स आती है, मुझे बग सूट यूज़ करने आता है, तो आई एम डन। ऐसा नहीं है, आपको SOC की भी नॉलेज रखना पड़ेगा, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्ड टीम में क्या किया जाता है उसकी भी नॉलेज रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कैसे बिल्ड किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। तब जाके आपको साइबर सिक्योरिटी में आप कोई एक लेवल तक स्टेबल हो सकते हो। नहीं तो आप अगर ऐसा समझ रहे हो कि वन साइडेड आप चलोगे, बस मुझे ऑफेंस करना है, डिफेंस देख लेंगे डिफेंस की टीम, ऐसा नहीं होता है। एंड 4 पॉइंट इज एक्चुअली अ फैक्ट कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका ख़राब होने वाला है। आप कुछ भी करो, क्या भी करो, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। क्योंकि अगर आधी रात को कंपनी में अटैक हुआ है तो भले ही आप रेड टीमिंग में हो, आपने अटैक नहीं किया है, तो भी आपको ब्लू टीम के साथ काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप ब्लू टीम में हो, आपको SOC करना है, आप साइबर सिक्योरिटी में SOC एनालिस्ट हो, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्डर हो, मालवेयर एनालिसिस हो, XYZ जो भी टर्म में आप जाना चाहते हो, तो इतना समझ लो कि वहाँ पर जाने के लिए बाद है ना वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। बिकॉज वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आपको 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप आधी रात को अटैक हुआ है कंपनी में, आपको आना पड़ेगा। रेड टीमर हो तो आपको ब्लू टीम की मदद करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपने अटैक नहीं किया तो आपको 9 to 5 जॉब है, आपको टीम की मदद करना ही पड़ता है उस अटैक को समझने के लिए कि ये अटैक कहाँ से किया गया है और किस तरीके का अटैक है। तो रेडी रहिए ये चीज़ को फेस करने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कर सकते हो ना बॉस, मत आओ इस फील्ड में। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी जो 5th पॉइंट में बोलने जा रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी का जो फ्यूचर है इट्स बिगेस्ट। एवरी ईयर 30 to 40% का ग्रोथ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडियन मार्केट में भी। बट देखिए साइबर सिक्योरिटी अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में, आपको चाहिए थ्रिलर लाइफ में, आपको चाहिए एडवेंचर, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बना है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ना लर्निंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और जिसे लर्निंग पसंद है ना, जिसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे टेक्नोलॉजी का कीड़ा है, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कोर्स दिए गए हैं, जाके चेक कर लो, आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी कौन से लेवल की एनर्जी लेकर आता है और कौन से लेवल का एडवेंचर लाता है। हाँ, बट अगर आ रहे हो इस फील्ड में तो अपना 100% डेडिकेशन देकर आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना।
अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी चीज़ ही ऐसी है, एथिकल हैकर पर्सन ऐसा रहता है कि उसे बस टेक्नोलॉजी के अलावा, सीखने के अलावा बाकी कोई चीज़ की पड़ी नहीं रहती है। तो अगर वो लेवल का डेडिकेशन आपके पास है तो वेलकम। मैं खुद आपको पर्सनली सपोर्ट दूंगा, सारे कोर्सेज लाइव होंगे और मैं खुद वहाँ पे कंडक्ट करूँगा कोर्स आप सभी के लिए। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में है जो मुझसे आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो क्वेश्चंस नीचे डालो, उस पर मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।